नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर ग्रुप डी के ऑब्जेक्शन क्वेश्चन बता दो। तो वही मैंने ये बच्चों से मांगे हैं, बच्चों ने मेरे को प्रोवाइड करवाए हैं, तो मैं इनको समझा देता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर है, अलग अलग उसमें कोड में अलग अलग होगा। क्वेश्चन क्या है, हरियाणा राज्य की एक योजना है, उसमें विधवा पेंशन योजना से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी थी और सही कथन पूछा था आपको उत्तर में। तो ये है आपका 21 की इवनिंग का है। इसमें आपका आंसर इन्होंने दिया हुआ है ओनली बी, यानी ये दिया हुआ है, लेकिन ये आपका उत्तर नहीं आएगा क्योंकि जो इन्होंने इनके हिसाब से जो आएगा 21 वर्ष और इससे अधिक की महिला को इन्होंने ये स्टेटमेंट इन्होंने क्या मानी है, गलत मानी है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि 18 वर्ष अभी है आपका, तो 18 वर्ष ही आएगा इसका नंबर एक। दूसरी स्टेटमेंट में इन्होंने माना है 1800 रुपये प्रति माह, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 1800 जो है आपकी 2017 में मिलती थी। ठीक है, तो इन्होंने 2017 की क्यों सही माना इसके पीछे मुझे नहीं पता। तो इसका जो आंसर आएगा अभी 2500 है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है, पहली भी गलत है। इसका आंसर आएगा न तो ए न तो बी, ये आएगा इसका आंसर। तो इसमें आपका ऑब्जेक्शन लगेगा 101% लगेगा और आपका ऑब्जेक्शन सही भी माना जाएगा। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसका प्रूफ है आपका डायरेक्टरेट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की, ये यहाँ पर देख सकते हो। विधवा पेंशन के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष है और कितने 2500 रुपये हैं 2021 से, उन्होंने 2017 के माने हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आप प्रूफ लगा देना, इसका आपको उत्तर मिले आंसर वो 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद हमारा गाँव जगमग गाँव योजना, इसमें आपका क्या है, ये क्वेश्चन या तो सभी को मिलेगा इसका, ठीक है, नहीं तो इसमें जो इन्होंने ये जो माना है उत्तर, इसमें 5300 गाँव माना है और ये जो 5300 गाँव माना है इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे का माना है। मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन लगा देना, उसका प्रूफ भी लेके आया हूँ मैं, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये आपका 5300 गाँव 5300 कुछ इकोनॉमिक सर्वे में दिए हुए हैं, तो वहाँ इकोनॉमिक सर्वे से इन्होंने उठाया है, तो इकोनॉमिक सर्वे में इतने गाँव हैं इसलिए इन्होंने 5300 माना है। तो मैंने अभी बात की थी, तो ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन पे तो ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा। बाकी उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन लगा देना, क्या पता मान ले। तो इसमें ऑब्जेक्शन मानना मतलब उन्होंने 3 सिनेरियो बताए इस क्वेश्चन के, या तो सभी का मिलेगा इसमें सभी को जिसने किया है क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, या फिर आपका इसमें होगा कि ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा, 70% चांस है। अगर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो आज के टाइम से, तो आज के टाइम में आपके 5791 क्या हैं आपके गाँव हैं, ठीक है, और 6000 में और 5791 में लगभग 200 का फर्क है। तो इसका सभी को आंसर मिलेगा। तो ये अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो सरकार का पंफलेट आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, लेकिन इसका ऑब्जेक्शन माना नहीं जाएगा क्योंकि आपके जो ये मैंने अभी इकोनॉमिक सर्वे में चेक किया, वहाँ पर आपके 5300 के आसपास गाँव है, तो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चन उठाया है, तो इस हिसाब से ये ऑब्जेक्शन नहीं मानेंगे। यहाँ और लगाना है किसी को तो यहाँ से लगा देना। चलो, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो इसका भी इन्होंने गलत बताया हुआ है। प्रोफेसर CN राव पर्ण भूपेन हजारिका किसको मिला था, इसमें भी इन्होंने गलत माना हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्शन मिलेगा सभी को। ये किस शिफ्ट का है ये देख लेना, इसका प्रूफ मैं लेके आ चुका हूँ। ये देखो, सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से आपका समाज सेवा में 2019 में दिया गया था आपका, ये आपका भूपेन हजारिका। मरणोपरांत नानाजी देशमुख को मिला था, कला क्षेत्र में भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, तो इनको 2019 में मिला है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, इसका आएगा आपका ये भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, तो इसके 2 आंसर आएंगे यहाँ पर, प्रणब मुखर्जी भी आएगा और भूपेन हजारिका भी आएगा, ये दोनों आएंगे। 2019 में इनको मिला था, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इनको उत्तर मिलेंगे। या तो ये ऑब्जेक्शन क्वेश्चन का आपके सभी को मिलेंगे क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो रहा है, या जिसने तीसरा चौथा किया है, 3rd एंड 4th, उसको दोनों को आंसर मिलेंगे। इसका मैंने आपको प्रूफ दे दिया है, आप लगा सकते हो इसको, किस शिफ्ट का है वो देख लेना। उसके बाद है आपका ये देखो, भारत रत्न अवार्ड जो इसका ऑफिशियल आपका वो भी दे दिया मैंने। ये देखो 2019 में नानाजी देशमुख को मिला था पोस्टमसली मरने मतलब, और उसके बाद भूपेंद्र कुमार हजारिका को, उसके बाद श्री प्रणब मुखर्जी को, तो इसका तीसरा और चौथा दोनों आएगा। तो इसका आप लगा देना, इसका भी आपका 100% आपको वो मिलेगा ऑब्जेक्शन। उसके बाद आपका बाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं, इस पे ऑब्जेक्शन मत लगाना। इस पे 521 नहरें हैं, मतलब अगर 500 कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इन्होंने और आंसर माना है, तो इसका 521 आएगा, 101% आएगा 521। अगर किसी शिफ्ट में उत्तर या किसी कोड में इन्होंने गलत माना है तो आप ऑब्जेक्शन लगाना, इसका आंसर आएगा 521। तो इसमें डाउट में मत रहना, इकोनॉमिक सर्वे का आपका प्रूफ लेके आया हूँ मैं,
ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का प्रूफ देखिए। सिंचाई में जाओगे आप, इकोनॉमिक सर्वे पेज नंबर 48 है आपका 2022-23 में। तो इसमें आगे आप ये देखो, भाखड़ा प्रणाली में कुल कितनी आपकी वो है 521 नहरें हैं। कितनी नहरें भाई? 521। तो आप इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। अगर 521 इन्होंने क्या है आंसर नहीं दिया हुआ है, तो अगर 521 आंसर दिया हुआ है तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी ये क्वेश्चन मिले हैं आपके, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन और है तो वो मुझे बता दो। फिलहाल ये 4 क्वेश्चन मिले हैं, 4 में से आपके क्या है 3 ऑब्जेक्शन लायक है। और जो जगमग गांव योजना वाला है वो 5300 है, उसमें मैंने चेक कर लिया है, उस पर ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो, लेकिन वो ऑब्जेक्शन नहीं मानेंगे क्योंकि आपका इकोनॉमिक सर्वे में 5300 के आसपास आपके गांव दिए हुए हैं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।